बच्चों, कैसे हो? सब लोग अच्छे होंगे। पिछला वीडियो हमने 9 नवंबर को बनाया था, जिसमें नर्मदा अष्टक का पाठ किया था। अब हम गीता को पूरा करने की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी 14 अध्याय तक हो गई है। तो अब 15वें अध्याय को आज हम शुरू करेंगे। माँ गीता के चरणों में निवेदित होंगे। थोड़ी देर के लिए कृष्ण का साथ करेंगे और कन्हैया के गुण गाएंगे। व्यास जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। भारतीय संस्कृति में जीवन को की आदर्श वस्तुओं की उत्तम वस्तुओं की कमल से उपमा दी गई है। कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उत्तम विचार प्रकट करने का चिन्ह कमल है। हम 15वें अध्याय का आनंद ले रहे हैं। उत्तम विचार प्रकट करने का चिन्ह कमल है। कमल स्वच्छ और पवित्र होकर भी अलिप्त रहता है। पवित्रता और अलिप्तता, ऐसी दोहरी शक्ति कमल में है। भगवान के भिन्न भिन्न अवयवों की कमल से हम उपमा देते हैं। नेत्र कमल, पद कमल, कर कमल, मुख कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, सिर कमल आदि उपमाओं के द्वारा यह भाव हमारे हृदय में अंकित हम करते हैं कि सर्वत्र सौंदर्य और पवित्रता के साथ ही कमल में अलिप्तता भी है। पिछले अध्याय को पूर्णता पर पहुंचाने के लिए यह अध्याय लिखा गया है। 16वें अध्याय में प्रयत्न में आत्मज्ञान और भक्ति 15वें अध्याय में बताया गया है कि आत्मज्ञान और भक्ति मिल जाए तो पूर्णता आ जाएगी। भक्ति प्रयत्न मार्ग का ही एक भाग है। आत्मज्ञान और भक्ति उसी साधना के अंग हैं। वेदों में ऋषि कहते हैं, यो जागार तू ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमु सामानी यंती। जो जागृत रहते हैं उनसे वेद प्रेम करते हैं, उनसे भेंट करने के लिए वे आते हैं। अर्थात जो जागृत है उनके पास वेद नारायण आते हैं, उनके पास ज्ञान और भक्ति आती है। प्रयत्न मार्ग से ज्ञान और भक्ति पृथक नहीं है। इस अध्याय में भी हमें यही दिखाना चाहती है माँ गीता कि दोनों तत्व मधुरता लाने वाले हैं। अतः आइए अब एकाग्रचित होकर भक्ति ज्ञान का यह स्वरूप हम ग्रहण करें। गीता माँ कहती हैं कि जीवन टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। कर्म, ज्ञान और भक्ति पृथक नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक जेल में रसोई के काम को देखिए। 500-700 मनुष्यों के लिए रसोई बनाने का काम उन्हीं 500-700 मनुष्यों के लिए रसोई बनाने का उन्हीं में से कुछ लोग करते हैं। यदि उन खाना बनाने वालों में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो रसोई बनाने का ठीक ज्ञान न रखता हो तो वह रसोई को बिगाड़ देगा। रोटियां कच्ची रह जाएंगी या जल जाएंगी। परंतु हम यह मानकर चलें कि रसोई बनाने का उत्तम ज्ञान है। फिर भी यदि उस व्यक्ति के हृदय में उस कार्य के प्रति प्रेम न हो, भक्ति का भाव न हो, ये रोटियां मेरे भाइयों को अर्थात नारायण को ही मिलने वाली हैं, उन्हें अच्छी तरह बेलना और सेकना चाहिए, यह प्रभु की सेवा है, ऐसा भाव उसके हृदय में न हो तो पूर्वोक्त ज्ञान रहने पर भी वह इस काम के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा। भक्ति तत्व का रस हृदय में न हो तो रसोई सरस नहीं बन सकती। इसीलिए बिना माँ के रसोई फीकी रहती है। माँ सिवा कौन इस काम को इतनी आस्था से, प्रेम भाव से करेगा? फिर इसके लिए तपस्या भी चाहिए। ताप सहन किए बिना, कष्ट उठाए बिना यह काम होगा कैसे? इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी काम को सफल बनाने के लिए प्रेम, ज्ञान और कर्म तीनों चीज़ों की जरूरत होती है। यही हाल जीवन का है। ज्ञान, कर्म और भक्ति अर्थात श्रम, सातत्य जीवन, ज्ञान, कर्म और भक्ति अर्थात श्रम, सातत्य जीवन के इन तीनों खम्भों पर इमारत खड़ी करनी है। ऐसा होने पर भी यह बात नहीं कि भक्ति में विशेष गुण न हो। किसी भी कर्म में जब भक्ति तत्व मिलेगा तभी वह सुलभ हो जाएगा। सुलभ लगने के लिए का अर्थ यह है कि कष्ट होंगे ही नहीं। उसका यह अर्थ यही है कि वे कष्ट मालूम होंगे ही नहीं, उल्टे आनंद आएगा।
शूल फूल जैसे प्रतीत होंगे। सारांश यह कि व्रती इतनी भक्ति में तल्लीन हो जानी चाहिए कि कष्ट भूल जाए। हम कहते हैं ना कि फला बहादुर देशभक्त हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, सुंधवा तेल की कढ़ाई में हंस रहा था, मुँह से कृष्ण विष्णु हरि गोविंद ध्वनि निकल रही थी। भक्ति मार्ग से साधना में जीवन में सरसता आती है। परंतु गीता माँ इस 15वें अध्याय में कहती हैं कि परंतु आत्मज्ञान के बिना सदा के लिए त्रिगुणों से उस पार जाने की आशा नहीं, तो फिर आत्मज्ञान के लिए साधन क्या हो? यही कि सातत्य से सत्वगुण को आत्मसात करके उसका अहंकार और भक्ति के द्वारा उसके फल की आसक्ति जीतने का हमारा प्रयत्न होना चाहिए। इस साधना के द्वारा सतत अखंड प्रयास करते हुए एक दिन आत्मदर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह कोई खेल नहीं है, ऐसा नहीं है कि खेल नहीं है, रास्ता चलते यूँ ही आत्मदर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए सतत प्रयत्न की धारा बहानी होगी। परमार्थ मार्ग की शर्त ही यही है कि मैं निराशा को तिलमात्र जगह न दूं अपने जीवन में, क्षण भर भी निराश होकर न बैठूं। आश्रम में जब किसी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, हम किसी आश्रम में जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तब उसके मन में यह विचार कभी नहीं आता कि मैं ही क्यों ज़्यादा काम करूँ। इस बात में बड़ा सार है। पूजा करने वाले को यदि ये 2 की जगह 4 घंटे पूजा करने को मिल जाए तो क्या वह अकुलाकर ऐसा कहेगा, अरे राम आज तो 4 घंटे पूजा करनी पड़ी, बल्कि उसे अधिक आनंद मालूम होगा। आश्रम में जैसा अनुभव होता है वही अनुभव हमें जीवन में सर्वत्र होना चाहिए। यह सेव्य परमेश्वर पुरुषोत्तम, उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर मैं अक्षर पुरुष हूँ। अक्षर पुरुष का मतलब है कि कभी न थकने वाला, सृष्टि के आरंभ से लेकर सेवा करने वाला सनातन सेवक। जैसे हनुमान राम के सामने सदैव हाथ जोड़कर खड़े ही हैं, उन्हें आलस छू तक नहीं गया है। परमात्मा यह समाज जो हमेशा मैं घर में हूँ, दफ्तर में हूँ, जहाँ भी हूँ, एक समाज के बीच में हूँ, और जो हमेशा मैं घर में ही हूँ, दफ्तर में ही हूँ, कहीं भी हूँ, समाज संस्था मेरे आसपास रहती है, सदा जीवंत संस्था को मैं सेवक हूँ। प्रभु कायम है, मैं भी कायम हूँ। देखें वह ऐसा कहते थकता है क्या, या सेवा करते हुए यदि उसने इस प्रकार सोचा है कि मेरे लिए 10 अवतार हुए हैं, वह राम हुआ तो मैं हनुमान हुआ, वह कृष्ण हुआ तो मैं उद्धव हुआ, जितने उसके अवतार उतने मेरे भी, लगने दो ऐसी मीठी होड़, वह पुरुषोत्तम स्वामी और मैं उसका बंदा सेवक। यह भावना एक सी हृदय में रखनी चाहिए, और यह प्रतिक्षण बदलने वाली अनंत रूपों में सजने वाली सृष्टि, इसे पूजा साधन, सेवा का साधन बनाना है। प्रत्येक क्रिया मानो पुरुषोत्तम की पूजा ही हो। हम जाएंगे जब गुरुद्वारे में तो हम वहाँ सेवा का रूप देखेंगे, आश्रमों में सेवा का रूप देखेंगे। सेव्य परमात्मा पुरुषोत्तम, सेवक जीव अक्षर पुरुष। परंतु यह साधन रूपी सृष्टि क्षर है। इस क्षर में होने का बड़ा अर्थ है। सृष्टि की यह दूषण, सृष्टि का यह दूषण नहीं भूषण है। इससे सृष्टि में नित्य नवीनता है। कल के फूल आज काम नहीं दे सकते, वे निर्माल्य हो गए हैं। सृष्टि नाशवान है। यह बड़े भाग्य की बात है। यह सेवा का वैभव है। रोज नवीन फूल सेवा के लिए तैयार मिलता है। उसी तरह यह शरीर भी नया नया धारण करके परमेश्वर की सेवा में रहूँगा। चंद्र की जो कला आज है वह कल नहीं। चंद्र का नित नया लावण्य है। दूज के उस वर्धमान चंद्रमा को देखकर कितना आनंद आता है। अष्टमी के चंद्रमा का सौंदर्य कुछ और ही होता है। उस दिन आकाश में चुने चुने मोती दिखाई देते हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा के तेज से तारे नहीं दिखते। पूर्णिमा को परमेश्वर का मुख चंद्र दिखता है। अमावस्या का आनंद तो बड़ा ही गंभीर है। उस रात्रि में कितनी निस्तब्ध शांति ध्वनि रहती है। चंद्रमा के जालिम प्रकाश को हर जाने छोटे बड़े अगणित तारे पूरी आज़ादी के साथ खुलकर चमकते और नाचते हैं। सृष्टि की जो नश्वरता है वही उसकी अमरता है। नदी का पानी अखंड रूप से बहता रहता है, वह सतत बदलता रहता है। एक बूंद गई दूसरी आई, वह पानी जीवंत रहता है। परंतु जो आनंद महसूस होता है वह उसकी नवीनता के कारण ही होता है। ग्रीष्म ऋतु में परमेश्वर को
और फूल चढ़ाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में हरी हरी धूप चढ़ाई जाती है। शरद ऋतु में कमल के पुष्प चढ़ते हैं। इसी से वह पूजा नित्य नूतन नई नई मालूम होती रहती है। इससे जी नहीं भरता। छोटे बच्चे को जब तक लिख कर कहते हैं इस पर हाथ फेरो, इसे मोटा बनाओ, तो वह उसे उबा देने वाला काम लगता है। गीता माँ कहती हैं कि हमारी प्रत्येक कृति भक्तिमय हो, सुबह से शाम तक सारी भगवान की पूजा की तरह आनंदमय हो, तो प्रभु को समर्पित होनी चाहिए। नहाते वक्त, खाते वक्त, कार्यालय में, दुकान पर, सफाई करने समय, ऑफिस में, संस्थान में या कार्य करते समय यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने प्रभु का आंगन साफ कर रहा हूँ। इसके अब हम 15वें अध्याय के कुछ भाग को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक श्री हरि के चरणों में नमन, आप सबको वंदन, आप सबको प्रणाम, ढेर सारा प्यार। और ईश्वर के और व्यास जी के मुनि में, व्यास मुनि के चरणों में शत शत नमन। श्री कृष्ण जय गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।